बीसी मैथ फर्स्ट सेमेस्टर दोस्तों आप लोग का BC 012 ये कोड है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का है। ठीक है, BC के मैथ फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। आज इस वीडियो में आप लोग को जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जो मैं बताऊँगी आप लोग को। लिमिटेड क्वेश्चन में आप लोग पास सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, इसमें इक्विवेलेंट ऑफ I3। देखो दोस्तों, इक्विवेलेंट ऑफ I3 या I2 इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। I3 का मतलब होता है आप लोग का एक ब्रैकेट इस तरीके से, जिसमें कि 1 1 1 जो आप लोग का इस तरीके से रहता है। ठीक है, और आप लोग का यहाँ पे बाकी जगह पे 0। ठीक है, बाकी रेस्ट जगह पे आप लोग यहाँ पे 0 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का I3 होता है। I3 में आप लोग का होता है 3 × 3 का कॉलम इस तरीके से। तो ये बात थी आप लोग की। अब मेरे को एक बात और बतानी आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में आती हैं। डिटर्मिनेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, शो डैट वाले आते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया हो आप लोग को। नीचे की तरफ आप लोग आओगे ना, ये पॉइंट्स में आप देखना डिटर्मिनेंट का ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, शो डैट, प्रूफ और फाइंड। ये 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट में से। तो अब इसका जो है सेकंड पॉइंट आप लोग का है GPAP, उससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। और कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि जो है 4th नंबर पे इसकी वैल्यू ये है, 2nd नंबर वाले की वैल्यू ये है और 3rd नंबर वाले की वैल्यू ये है। तो ये वैल्यूज आपको इस तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं, जिसमें कि आप लोग को A + B, ठीक है, और कॉमा लगा के A - B और तीसरा आप लोग का B, इस तरीके से आप तो लेट करके तब आप लोग को आंसर्स निकालते हो। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसको डेफिनेटली करवाऊंगी अभी आप लोग को। अगला देखते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आप लोग को आता ही आता है। इनइक्वालिटी से आता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, आराम से हो जाएगा। मैं आपको अभी कराती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। इंटीग्रेशन आप लोग देख रहे हो और स्क्रीन पे। ठीक है, इंटीग्रेशन में से जैसे कि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आती हैं। ठीक है, काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, 2-4 तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस कर लोगे ना, आराम से हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोग जाके BC 012 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। सॉल्व पेपर का है, उन सॉल्व पेपर में जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन क्वेश्चंस को कर लो बस जाके आप लोग। उन सब में ये आपके सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। डी मॉर्वे थ्योरम को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ज़रूरी है। डी मॉर्वे वाला थ्योरम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हर बार आता है, फिक्स है ये। ठीक है, वेक्टर का जो है शो डैट वाला क्वेश्चन आता है। वेक्टर में जो होता है ना, ये तरीके के एरो वाले क्वेश्चंस, ये वेक्टर के क्वेश्चंस है, इसमें शो डैट वाला क्वेश्चन आते ही आता है। 1-2 पैटर्न के तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको कराऊंगी तो आप लोग से समझ जाओगे कैसे करना होता है। आगे देखो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन है वैसे डिफरेंशिएशन है। आपको बस 2-4 फॉर्मूले हैं जो याद करने पड़ेंगे। बाय पार्ट्स मेथड हो सकता है, कभी को आ सकता है, बड़े में प्रोवाइड कर देते हैं, या आप लोग बस जो है डिवीजन मेथड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आप लोग को करवाए हुए हैं, आप लोग सॉल्व पेपर में से जाके देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने स्टडी ऑलरेडी कर भी ली है, और नहीं भी करी है तो आप उसमें से पढ़ाई कर लीजिए जाके और चेक कर लिया करो। बाकी सब्जेक्ट पे भी आप लोग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पहले आप उनको कर लो। ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर मैं आप लोग को एंड मोमेंट में बताती हूँ। आगे देखो क्रैमर रूल वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रैमर रूल वाला क्वेश्चन मत छोड़ना, एग्जाम में ये आप लोग को फ्री के नंबर 10 नंबर प्रोवाइड करता है, फ्री के, तो इसको जरूर कर लेना। मैथमेटिकल इंडक्शन का करने का तरीका एक ही है, सब में तरीका एक ही है, एक ही पैटर्न है कि पहले हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे। ठीक है, फिर उसका n की वैल्यू को k रखेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे k कि ये ट्रू है ऑलरेडी, फिर k + 1 से उसे सॉल्व करेंगे। ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन हैं जो आप लोग के डेफिनेटली आते हैं। इसके बाद आप लोग का है मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन, जिसमें कि रैंक फाइंड करनी पड़ती है। मैट्रिसेस को सॉल्व करना, फिर उसका रैंक फाइंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैट्रिसेस सॉल्व करना जान जाते हो, लेकिन रैंक को फाइंड करना नहीं जानते हो। रैंक को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान होता है इसको रैंक को फाइंड आउट करना। तो रैंक में जैसे कि आपका I3 है तो 3 रैंक रहेगी। ठीक है, इसके तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसके थ्रू भी। अभी आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा रखा है, रैंकिंग कैसे भी फाइंड आउट करते हैं, आप उसमें भी देख सकते हो। और यही बात मैं आप लोग को बताऊँगी तो आप उसमें भी समझ सकते हो। LPP से फिक्स है एक क्वेश्चन आना, जो कि लास्ट में आता है। लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम में, और अभी पिछली बार जब एग्जाम होते हैं ना आप लोग के दिसंबर के टाइम पे, इसमें आया था LPP का एक क्वेश्चन। LPP के क्वेश्चन में 2-3 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के एग्जाम्स में आते हैं, और मतलब कुछ लिमिटेड हैं वो आया करते हैं। तो आप लोग के ये 3 तरीके के क्वेश्चन, 3 पैटर्न के क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। आज की वीडियो में मैंने आप लोग को जो बताया है ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ के कल के एग्जाम्स के लिए नहीं जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बता देती हूँ कि लास्ट ईयर पेपर्स में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऑलरेडी आ रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, साथ साथ आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की मेरी वीडियोस को देख लो, और उसमें मैंने जो ट्रिक्स आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। देन आप लोग जाकर अपनी कॉपीज़ में उसको नोट डाउन करना, इस तरीके से जैसे लिखा जाता है, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने, जैसे बताया आप लोग को, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना।
डेफिनेटली आप लोग के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, किसी को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ डाउट्स होते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के इंपॉर्टेंट जो है आप लोग के सॉल्व पेपर के साथ। ठीक है।